प्राइम वॉइस न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज की बड़ी खबर। देखिए कैसे आप पार्टी को विजिट करेंगे गोंडा में। आपको अध्यक्ष की कमान दी गई, कैसे आप गोंडा को मजबूत करेंगे अपनी पार्टी में। गोंडा को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अपने संगठन को मजबूत करेंगे। पहला काम तो हमारी कमेटी बनेगी, उसमें हम नौजवानों को आगे लाएंगे जिनको काम करने में रुचि है, जो पार्टी के प्रति समय देना चाहते हैं, धर्म श्रम सबको लगाने के लिए संकल्पित होंगे, उनको पदाधिकारी बनाया जाएगा। कमेटी को मजबूती प्रदान करेंगे। हमारे जो चुनाव लड़े हुए 83 गण थे, उनका सहयोग लेंगे। उनके माध्यम से उनके विधानसभा क्षेत्रों में हम नए सिरे से सदस्यता कराएंगे। पार्टी की सदस्यता होगी, प्रत्येक बूथ स्तर की सदस्यता होगी और हम संगठन को नए सिरे से खड़ा करके पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। 2027 का विधानसभा का चुनाव लक्ष्य लेकर के हमें कांग्रेस को गोंडा में मजबूती के साथ खड़ा करना है। इस दिशा में मेरा पूरा प्रयास होगा, पूरी शिद्दत के साथ प्राणपण होकर के हम इसमें लगेंगे कि कांग्रेस पार्टी मजबूत पार्टी के रूप में विपक्ष की भूमिका में कम से कम दिखाई पड़े गोंडा में। अच्छा, इस समय क्या स्थिति है आपकी पार्टी में? इस समय क्या स्थिति है कांग्रेस पार्टी की? कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं की कमी नहीं, आवश्यकता इस बात की है कि उनका उपयोग कैसे किया जाए। कांग्रेस पार्टी में पहले जो सदस्यता हुई थी, अब मैं उस गहराई से नहीं जाना चाहता उस सदस्यता के दौरान कैसी सदस्यता हुई, लेकिन जब अब सदस्यता होगी तो उस सदस्यता को हम भौतिक औचक निरीक्षण करेंगे, भौतिक सत्यापन भी अपने जिले के पदाधिकारियों के माध्यम से कराते रहेंगे, स्वयं भी करेंगे कि हमारी सदस्यता जो हो 100% सही हो, तभी कांग्रेस को खड़ा किया जा सकता है। अच्छा, आप पुराने नेता हैं, जिस तरीके से देश की राजनीति में जो विवाद चल रहा है कि बाबर हुमायूं, ये सब क्या चल रहा है, क्या लगता है? ये सब तो भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है। आप लोग तो मीडिया के बंधु हो और बुद्धिजीवी हैं, आप तो स्वयं जानते हैं कि ये सरकार सुमन ने जो पूछा ये सरकार मूलभूत समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए समय समय पर इसी प्रकार के मुद्दों को उछालती रहती है कि लोग हिंदू मुसलमान के चक्कर में फंसे रहें, ना उनका दिमाग महंगाई की तरफ जाए, ना भ्रष्टाचार की तरफ जाए, ना बेरोजगारी की तरफ जाए, ना विकास की तरफ जाए। और ये सरकार इन मुद्दों पे कभी ना सदन के अंदर चर्चा करती है, ना सदन के बाहर चर्चा करती है। ये सरकार तो केवल चुनाव में चर्चा करती है। रामजी लाल सपा के सांसद हैं और उन्होंने सदन में कहा, रामजी लाल के कथन से मैं अपने को अलग करता हूँ। रामजी लाल का कहने का तरीका ठीक नहीं था। हम नेता लोगों को ऐसा कोई बात नहीं करना चाहिए, समाज में किसी की भावनाएं आहत हो, जिसको लेकर प्रतिक्रिया हो, और समाज में ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे समाज में नफरत का भी पैदा हो जाए। बिल्कुल सही नहीं कहा। राणा सांगा एक देशभक्त थे, महान देशभक्त थे। उन्होंने अपने शासनकाल में भारत की अखंडता के लिए, इसके लिए रामजी लाल सुमन को क्या करना चाहिए? और रामजी लाल उनकी पार्टी के लोग तय करें उनको क्या करना चाहिए। नहीं, आप अगर गलत कहे तो कुछ कहना चाहिए। नहीं, उनको निश्चित रूप से खेद व्यक्त करना चाहिए, उनको खेद व्यक्त करना चाहिए। इस प्रकार की बात नहीं, मतलब पार्टी में या देश के सामने? देश के सामने कहना चाहिए, पार्टी में भी कहना चाहिए। व्यक्ति है, भूल हो जाती है, जवान है, कहीं अगर लड़ुक गई तो उसको संभाला जा सकता है। अच्छा जी, आपके पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं तरुण पटेल जी, उन्होंने राणा सांगा को लेकर विवाद बयान दिया था, क्या कहेंगे आप आपकी पार्टी के? तरुण पटेल जी का भी वो व्यक्तिगत विचार हो सकता है, तो कोई कांग्रेस पार्टी के बयान से भी आप अलग हैं और उनके विचार से मैं अलग हूँ। अच्छा, ठाकुर समाज, उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया जा रहा है। ठाकुर समाज है क्या, जिन्होंने गलत बयान दिया है, मुकदमा लिखवाएंगे, क्या कहेंगे आप? मुकदमा लिखाना है कि नहीं लिखाना है, जिसको लिखाना हो अपनी ओर से देखे है। जिसे जो मुकदमा लिखाना चाहता हो जाए, कोर्ट तो सबके लिए खुला है। लेकिन यहाँ ठाकुर समाज की बात नहीं, बात है एक देशभक्त की, बात है एक सच्चे देशभक्त की है। राणा सांगा के बारे में कोई ठाकुर समाज से उनको जोड़ लिया जाए, मैं उचित नहीं समझता। कोई देशभक्त थे और भारत की अखंडता की लड़ाई लड़ने में उन्होंने पूरा अपना
अथक प्रयास किया। और चाहे राणा सांगा रहे हों, चाहे महाराणा प्रताप रहे हों, चाहे पृथ्वीराज सिंह चौहान रहे हों, इन सब लोगों ने देश की लड़ाई को आगे बढ़ाया है। इसे समाज से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन ये खेदजनक है कि अखिलेश यादव ने उनका समर्थन किया। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें, शेयर करें।